शहर में काफ़ी टीका टिप्पणी और वाद विवाद जो है होते रहते हैं। ऐसे में यदि बात करें तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको भी लेके काफ़ी चर्चाएं रहती है, कई आरोप लगते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मूले जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आरोप लगातार इनके ऊपर लगते आ रहे हैं और शहर में जिस तरीके से परिस्थितियाँ हैं, इनमें इनके क्या विचार विमर्श है, इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उल्लासनगर महानगर पालिका की यदि बात करें तो सभी अधिकारियों की कहीं ना कहीं विवादों में रहते हैं, कहीं ना कहीं जो है मुश्किलों में रहते हैं, कई जो है एंटी करप्शन में फंस भी चुके हैं, कई लोगों के ऊपर मामले भी चल रहे हैं। लेकिन आगे चल के क्या होता है इसके बारे में कुछ जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। लेकिन ये जानना चाहेंगे, जब से आप इस पोस्ट में हैं तो आपके ऊपर भी इसी प्रकार के कई आरोप लगे हैं कि शहर में कई जगहों पर जो है मिली भगत करके आपने जो है प्रशासकीय जो कि काम होता है उसका उल्लंघन किया है। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि ये एलिगेशन तो लगते रहते हैं। एलिगेशन लगाना इस बात की निशानी होती है कि मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो एलिगेशन होगी नहीं। ये रहा पहला सवाल जवाब। दूसरी बात ऐसी है कि अंग्रेजी में कहावत है, जो आदमी काम करता है उसके ऊपर उसकी गलतियां निकालना आसान होता है। जो काम नहीं करता है उसको गलती होने का सवाल नहीं रहता है। अगर गलती कुछ हो भी जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने का मीडिया अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम लोग काम में, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं 100% या कोई भी ऑफिसर ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं 100% गलत हूँ, सही हूँ। अगर 100% सही रहे तो भगवान हो जाएगा, 100% गलत रहेगा तो लुटेरा हो जाएगा। गवर्नमेंट के आज की सिस्टम में, हमारी सिस्टम में कोई आदमी 100% गलती करके काम नहीं कर सकता है। 1 to 5% अगर हो जाती है तो दैट मे बी ड्यू टू सम डॉक्यूमेंट अपने सामने नहीं आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अपने से दबाई जाती है। और हमारे पास ऐसा रहता है कि हमारा टाइम लिमिट रहता है। MRTP एक्ट में 30 डेज़ का हमको 45 डेज़ का टाइम लिमिट दिया है। वो 45 डेज़ में हम लोग समझो इन्फॉर्मेशन अगर परमिशन नहीं दिए तो डीम परमिशन का प्रावधान है। तो हमको 45 डेज़ का टाइम लिमिट रहता है। जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आते हैं हम उसके जेन्युइननेस के ऊपर और वो सही है ऐसा उनका अंडरटेकिंग लेते हैं और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। इसमें ज़्यादा रहता है कि ओनरशिप डॉक्यूमेंट जो है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट में अपने पास 3 डॉक्यूमेंट है। एक तो सनद है, एक है PR कार्ड। सनद है, PR कार्ड है, कन्वेंस है या डेवलपमेंट एग्रीमेंट है। ये तीनों चीज़ें वेरिफिकेशन किए बिना MRTP के प्रोविजन में कोई भी परमिशन दी नहीं जा सकती है। तो मैंने जो भी कोई परमिशन दिया है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हुए विच आर सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज मैंने परमिशन दिया है। अगर किसी को कोई मेरे टाउन टाइटल के बारे में कोई दिक्कत है, यू कैन कम विद द इंडिविजुअल एग्जाम्पल। आई विल surely promise that I will go through that document. I will verify, cross verify, and if there is any mistake found, I will rectify it. Further point to point आप लेके आइए, ये केस में ऐसा हुआ है, ये केस में वैसा हुआ है, तो मैं जवाब दे सकता हूँ। मेरा आज तक का 34 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है सर्विस में। आज तक मेरी सिंगल इंक्वायरी तो छोड़ो, मेरे पास 12 आउटस्टैंडिंग मैंने रिमार्क लिए हैं, कॉन्फिडेंशियल रिमार्क्स, और 2 बार मुझे एडवांस इंक्रीमेंट मिल चुका है। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है मेरे पास ऑफ द डायरेक्टर एंड ऑफ द सेक्रेटरी, और रिप्यूटेड जगह पे मैंने काम किया है। आज तक मेरा सिंगल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, नॉट एवन इनिशिएटेड। न मुझे कभी पनिशमेंट हुई है, न कभी मुझे मेमो मिले हैं। तो इतनी बेदाग सर्विस करने के बाद अगर मुझे यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है 2 ही पॉसिबिलिटी है कि या तो मेरे में एकदम क्रांतिकारी कोई बदलाव आया हो, या मेरे पास जो माहौल है वो ऐसा है कि जिसको मैं फॉलो करने के लिए मैं शायद वो मैं टाइम के पीछे गया हूँ, तो मैं शायद बैकडेट हुआ हूँ। तो अगर ऐसा कुछ प्रूव होता है तो सबके पास फोरम अवेलेबल है, वो मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। बाकी जनरल एलिगेशन पे मैं जवाब नहीं दूँगा। एक जनरल सा सवाल है, काफ़ी जनरल सा सवाल है। शहर की जनता से खाली इतना जानकारी शहर की जनता को चाहिए कि आप टाउन प्लानर हैं, आपके अंडर किस किस तरीके के काम आते हैं, ये जो है एक बार स्पष्ट कीजिए। मेरे पास बिल्डिंग परमिशन देना, एक जोन परमिशन देना, सनद के लिए मैंने जोन दाखिला देता हूँ, सनद देने के लिए जोन दाखिला है। मैं किसी की ओनरशिप के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो मेरी अथॉरिटी नहीं है। डेवलपमेंट प्लान, उसका जोनिंग, उसके प्रावधान, उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये मेरे इस बारे में काम करना, इतना ही मेरा दायरा है। पावर्स टू आइदर सैंक्शन द परमिशन और कैंसिल द परमिशन और टू स्टे द परमिशन, दैट ओनली आई कैन डू। मेरे पास इतने कोई समरी पावर है नहीं। यानी कि शहर में यदि कोई निर्माण इमारत का होता है तो उसके लिए परमिशन, सनद की परमिशन जो है आप द्वारा होती है। परमिशन मेरे पास सर अभी हाल ही में तो उसके ऊपर वार्ड ऑफिसर है। हाल ही में अगर बात करेंगे तो उल्लासनगर में कई डेवलपमेंट प्लान आए हैं जिसको लेकर रास्ते के रुंदरीकरण भी किए गए हैं। वहीं पे ये देखने को मिला, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि किसी चीज़ का उदाहरण दे, उसको स्पष्टता रखे, तो एक स्पष्टता यहाँ रखना चाहूँगा। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 भाटिया चौक परिसर से जो है वहाँ पर रोड कटिंग की जो है मार्जिन दी गई है, उसको लेके जो है विकास कार्य शुरू होना है, DP के अंडर किया था। लेकिन वहाँ पर देखा गया है कि कई नई इमारतें बना दी गई है
और उल्लासनगर शहर में कई ऐसी इमारतें हैं जो कि बन चुकी है आपके ही कार्यकाल के दौरान, रेरा का उन्होंने किसी तरीके से जो है नॉर्म्स फॉलो नहीं किया है, तो उन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? रेरा ये कानूनी चीज़ है। रही बात परमिशन दी हुई, तो मेरे तरफ जो परमिशन दी गई है उसमें मैंने डीपी फॉलो किया है। उसके पहले मेरे पहले अगर परमिशन दी रहेगी तो आप मुझे वो केस बताइए, उसको केस के मेरिट के ऊपर से कैंप क्रमांक 5 नेहरू जो भाटिया से लेके कुर्ला कैंप तक कटेगा, वहाँ पे नई बिल्डिंगें बनी हैं और रुंदरीकरण पे जाना है। मैं 2 परमिशन दिया है, वो दोनों भी परमिशन सही है। जब मेरे पास एलिगेशन आया तो उसमें एक में मुझे जो लगा मैंने उसके ऊपर ज़रूरी एक्शन लिया है। अभी रहा सवाल उसके पीछे परमिशन देने वाले, वो उसके मैं आया हूँ यहाँ जून 21 में। जून 21 के पहले 2017 तक जो परमिशन दी गई है उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। उसका मुझे डाटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वैसा कुछ आप पर्सनली कुछ केस दे सकते हैं तो आई कैन गिव दैट। आप कभी ऐसे ग्राउंड लेवल पे जाके सर्वे करते हैं, आप देखते हैं अपनी नज़रों से? नहीं है सर, मेरे पास स्टाफ ही नहीं, मेरे पास एक जेई है। हालांकि यहाँ पर 2 टाउन, एक उल्लासनगर महानगर पालिका के टाउन प्लानर है, आपके पास स्टाफ नहीं है? स्टाफ नहीं है। एक एटीपी मेरे पास पोस्ट है, 4 मेरे पास जेई की पोस्ट है। आज की तारीख में मैं आपको मेरा टोटल स्ट्रेंथ बताता हूँ। मेरे पास एक टाउन प्लानर की एक असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट है, 4 जेई की पोस्ट है और 6 क्लर्क्स। इतना बड़ा स्टाफ है मेरा, कम से कम 20। आयुक्त साहब से कभी बातचीत, बड़े बड़े मंत्री दौरा करते हैं, उनसे इन सब चीज़ों के लिए कभी विचार विमर्श? मुझे कंप्लीट करने दो। तो आज की तारीख में मेरे पास एक जेई है। एक अभी कॉर्पोरेशन ने मांगने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जेई दिया है, वो नया है, उसको फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, उसको 1 महीना भी नहीं हुआ है, वो लड़की है तो सीख रही है, उसको सिखाने को टाइम जाएगा। अभी एक जेई जो है, एक जेई के हिसाब से मैं परमिशन भी दूँ, अनधिकृत बांधकाम पे ध्यान भी रखूँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे ऊपर अब अन्याय होता है ऐसा मुझे लगता है। अब मुझे अगर स्टाफ आता है तो आई कैन परफॉर्म रादर बेटर। अभी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से जेई अपॉइंटमेंट करना वो मेरा रोल नहीं है। मेरे पास अगर स्टाफ एडिक्वेट आता है तो मेरा जो काम है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, उसमें जो मेरे दायरे में आता है, क्योंकि हर चीज़ मेरा दायरे में नहीं आती है, तो मेरे दायरे में जितना काम आता है वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास आपकी हालत तो ऐसा है जैसे बॉर्डर फिल्म में जैकी श्रॉफ की थी, उनकी भी यही हालत थी कि रात के टाइम पे वो जो है जेट नहीं उड़ा पा रहे थे और जो है वहाँ सैनिक जो है हमारे घायल हो रहे थे। महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि जो काम पहले लोग करके गए हैं, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन अभी जो काम हो रहे हैं और जो काम हो चुके हैं उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बनती है कि हम जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्शन लें। मैंने जो आज तक फाइल किया है, जितने भी आज मैंने काम किए हैं, उसमें से मैक्सिमम सिर्फ 1% फाइल पे कुछ एलिगेशन ये लोग लगा सकते हैं, और वो भी एलिगेशन में कोई तथ्य नहीं है। बाकी 99% खाली क्या बोलते हैं उसको, जुबानी जमा खर्च चालू है। जुबानी जमा खर्च को आदमी किसी के मुंह को क्या हाथ लगा सकता है। आपके ऊपर एक आरोप ये भी है कि जब से आप आए हैं तो आपने ऑफलाइन जो है काफ़ी प्लान जो है अप्रूव्ड किए हैं। ऑनलाइन परमिशन यहाँ इनिशिएट तो मैंने किया है। 13 जून 2022 को मैंने 13 जून 2022 फर्स्ट टाइम उल्लासनगर की हिस्ट्री में ऑनलाइन टर्मिनल इशू हुआ है। उसके बाद वो टर्मिनल का फंक्शन बराबर थोड़ा सा प्रॉब्लम आते थे उसमें, तो वो प्रॉब्लम देखने के बाद गवर्नमेंट के यूडी डिपार्टमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट ने इसको 3 बार ऑफलाइन करने का परमिशन दिया है। अभी लास्ट अपना 31 मार्च तक चालू है। तो जो पीरियड में ऑफलाइन परमिशन देना अलाउड है वो परमिशन का मैं दे रहा हूँ। उसके पीछे मैंने मैक्सिमम ऑनलाइन को प्रमोट करने का काम किया है। शायद आप जानते होंगे कि मैंने उसके लिए रीजेंसी एंटिलिया में यहाँ मतलब उल्लासनगर, भिवंडी, बदलापुर और अंबरनाथ, ये 4 शहरों के आर्किटेक्ट लोगों के लिए और बिल्डर्स के लिए मैंने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ से महाराष्ट्र IT कॉर्पोरेशन की महाराष्ट्र की सबसे बेस्ट टीम मैंने लाया था, और यहाँ पर लाइव डेमो करके 1 दिन का सेशन हम लोगों ने चला के, ये माननीय कमिश्नर साहब का ऑर्डर था। मैंने क्रेडिट लेना ठीक नहीं रहेगा, मगर मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं खुद बैठ के उसके लिए 2-3 कोशिश करके मैंने वो करवाया है। उल्लासनगर की हिस्ट्री में कोई टाउन प्लानर ने इतना काम नहीं किया होगा पब्लिक अवेयरनेस के लिए जितना मैंने किया है। ऑनलाइन के लिए मैंने सेमिनार रखे हैं। ऑनलाइन के लिए मैंने आर्किटेक्ट से सेमिनार इसके पहले 3 बार रखे हैं, उसका ट्रेनिंग रखा है। मैंने खुद ट्रेनिंग लिया है, मैंने खुद वहाँ पुणे में जाके ट्रेनिंग ले भी आया हूँ, और वहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इधर करवा रहा हूँ। उसका इधर आदमी नहीं था 4 महीना, मैंने वो उनके सीनियर ऑफिसर से कांटेक्ट करके उनका फुल टाइम अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ। मगर सिस्टम, सर्वर और कॉम्प्लिकेशंस इन द प्रोसेस, इसकी वजह से तो भी मैं बड़े गर्व के साथ बता सकता हूँ कि आज की तारीख में कम से कम 60 से 70 परमिशन मैंने ऑनलाइन दिए है, जो उल्लासनगर नगर पालिका फॉर्मेशन होने के बाद और ऑनलाइन परमिशन आने के बाद कोई भी टाउन प्लानर ने किया नहीं।
तो अब अगर कोई बोलता है कि मैं ऑफलाइन की परमिशन में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, मेरा इंटरेस्ट ये है कि डेवलपमेंट हो जाए और कॉरपोरेशन को महसूल मिले। आज की तारीख में कॉरपोरेशन को जो महसूल का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए टाउन प्लानर, अभी शायद आप जानते होंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, कि उल्लासनगर शहर की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिकवरी करने वाला 56 करोड़ मैं आदमी था। ये साल वेरी प्राउडली आई वांट टू से दैट कि मैंने आज अभी तक 26 करोड़ ये साल में किया है। आज तक 2018 में कुछ रिकॉर्ड हुआ था, 2006 या 2006 में 18 करोड़ का रिकॉर्ड है। उसके बाद मैं पहला टाउन प्लानर हूँ कि मेरे पीरियड में रिकवरी हो रही है। तो मुझे परमिशन लेना ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन होती है तो अच्छी बात है, ऑनलाइन नहीं होती है तो गवर्नमेंट अगर ऑफलाइन बोलती है तो मैं ऑफलाइन परमिशन दूंगा। गवर्नमेंट मुझे आज ऑर्डर जारी करे, या गवर्नमेंट ऐसा मुझे मतलब सब, ये तो पूरे महाराष्ट्र को लगता है, आज ऑर्डर देवे कि ऑनलाइन के बिना परमिशन नहीं करने का, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आज सब ऑनलाइन बंद कर दूँ।